हरिओम। आज का हमारा विषय है योग साधना में साधक तत्व। यानी कि जब हम साधना करते हैं तो ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारी साधना में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि योग साधना में ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारी साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें सूत्र लिखा हुआ है, उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानाच्च निश्चयात् जनसंग प्रत्यागात् षड्वियोर्ग प्रसिद्ध्यति। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने 6 चीज़ें बताई हैं कि षड्वियोर्ग प्रसिद्ध्यति, यानी कि 6 चीज़ों से, यानी कि 6 तत्वों से योग की सिद्धि होती है। तो उसमें आता उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान और दृढ़ निश्चय, यानी कि यथार्थ संकल्प, और आता है यथार्थ ज्ञान, संकल्प और जनसंग का परित्याग। जनसंग का परित्याग, यहाँ पर भी जनसंग है और वहाँ भी जनसंग, यानी कि दोनों में आपकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, बाधा उत्पन्न करने के लिए भी जनसंग था और आपकी साधना में आगे बढ़ाने के लिए भी जनसंग का परित्याग यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर लिखा है हठ विद्या परम गोप्यम योगिना गोप्या, हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धि मिच्छता। यानी कि योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों को यह हठ विद्या अत्यंत गुप्त रखनी चाहिए, यानी कि किसी को यह विद्या बतानी नहीं चाहिए। योग में गुप्त रखने से यह शक्तिशाली होती है और तथा प्रकट करने पर यह विद्या शक्तिहीन हो जाती है। यहाँ पर है हमारा टॉपिक उत्साह, उत्साहात, उत्साह, यानी कि उत्साह से भरे कार्य। यानी कि अगर हम योग साधना करते हैं तो हम हमेशा उत्साह से हमारा मन भरा हुआ होना चाहिए। यानी कि जब हम उत्साह से भरे मन से कार्य करते हैं, यानी कि कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो हमारी शरीर, हमारा मन, इंद्रियों में प्राण का संचार होता है और प्राण का संचार हो करके ये सभी अंग साधना में कार्य करते हैं, यानी कि साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा साहस। जब तक हमारे मन में साहस नहीं होगा हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी साधना आगे हम नहीं बढ़ा सकते। अगला आता है इसमें योग मार्ग में साधना भी एक ऐसा गुण है जो मतलब होना चाहिए हमारे मन में, कि अगर साधक कठिन योग क्रियाएं साहस के साथ नहीं करेगा, सत्कर्म के साथ नहीं करेगा, तो वो अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी कि पहले से ही अगर हमें भय हो जाएगा या हमें पता चल जाएगा कि ये साधना बहुत कठिन है, इसको करने से हमें ये परेशानी होगी। जैसे हम सूत्र नीति करते हैं तो सूत्र नीति किसी दूसरे साधक को देखते ही हमारे मन में भय की उत्पत्ति होती है कि इसमें इतना दर्द होता है, इसमें ब्लड निकलता है, या जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो हमारे साथ ये समस्याएं आती हैं। तो यानी कि हमें अपना साहस नहीं खोना है, और अगर हमने अपना साहस खो दिया तो क्या होगा, हम अपनी साधना को, कि जिस प्रकार से आपको बताया गया था कि जब आप कोई भी क्रिया करते हो तो सबसे पहला क्या बताया है कि आपको सत्कर्मों से शुद्धि करनी होती है। यानी कि जब तक हम सत्कर्मों के द्वारा अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि नहीं करेंगे हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। अगला आता है आपका धैर्य। योग साधना में धैर्य भी एक ऐसा गुण है जो अति आवश्यक है, यानी कि होना ही चाहिए। यदि साधक रातों रात साधना में सफलता पाना चाहे या अमीर बनना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी अमीर साधक बाधाओं से घिरकर पथभ्रष्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें पैसा बहुत जल्दी चाहिए, तो वो पैसा कैसे कमाते हैं, नंबर 2 से कमाते हैं, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता। और जब उनके पास धैर्य नहीं होता तो वो गलत कार्य करते हैं और गलत कामों में फंस जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी, यानी कि हमें छोटा मार्ग नहीं अपनाना है साधना में, हमें छोटा मार्ग नहीं अपनाना है साधना में, हमेशा लंबे मार्ग को अपनाना है। साधना जितनी धीरे होगी उतने ही ज़्यादा हम धैर्यवान बनेंगे, और धैर्यता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हमारी बाधाओं को दूर करने के लिए, बाधाओं से निपटने के लिए, ये आंतरिक स्तर की जो हमारे आंतरिक मन में जो भ्रांतियाँ हैं, हमारे आंतरिक मन में जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए भी धैर्य होना आवश्यक है।
अगला आता है तत्व ज्ञान, धैर्य। जैसे कोई भी साधक मान लो कोई योगी है, वो योग कर रहा है और दूसरा योगी है वो भी योग कर रहा है। दोनों की योग साधना में फ़र्क है। एक के आसन बहुत अच्छे लगते हैं या एक को प्राणायाम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन दूसरा साधक उसे योग नहीं आता, उसका शरीर इस तरह से नहीं बना है कि वो कठिन आसनों को कर सके या कठिन प्राणायाम को कर सके। तो हमें क्या करना है, धैर्य के साथ में हमें उन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे साधक को देख करके हम करेंगे तो क्या होगा, हमें समस्या आएगी, हमारे अंदर बीमारियों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो हमें वैसे ही साधना का अभ्यास, हमें साधना में रातों रात सफलता प्राप्त नहीं करनी है। हमें कोई भी कार्य करना है वो धीरे धीरे करना है, और अगर हम धीरे धीरे करेंगे तभी हमारे शरीर में या हमारे मन में धैर्यता आएगी। और जब धैर्यता आएगी तो हमारा मन चंचल नहीं होगा, हम अपने मन की आंतरिक वृत्तियों पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। यानी कि मन जो है हमारा, जो चंचलता बताया है बाधक तत्व जो चंचलता था, यानी कि हाँ, वो दूर हो जाएगा, यानी कि चंचलता हमारे मन से दूर हो जाएगी। दूसरा धैर्य, जब हम आसन करते हैं तो आसन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में शिवरिंग होती है, यानी कि हमारा शरीर कँपाता है। तो वहाँ पर भी हमें धैर्य रखना है कि हमारा बॉडी, हमारे शरीर में कंपन हो रहा है तो हम कैसे उस पर कैसे नियंत्रण करें। कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है तो हम उस पर कैसे नियंत्रण करें। तो धैर्य हमें ये सिखाता है। अगला आता है तत्व ज्ञान। योग मार्ग पर चलने के लिए पहले आवश्यक है कि साधक साधना के मार्ग का उचित ज्ञान, यानी कि शास्त्र गुरु के उपदेशों का ग्रहण करे। भली भांति ज्ञान ना होने पर क्या होता है, साधना में हमारा समय नष्ट होता है और नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और जब नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन विचलित होता है। यानी कि तत्व ज्ञान, हमें तत्व का ज्ञान होना चाहिए। हम किसको अपना गुरु बना रहे हैं, किस गुरु के उपदेशों पर हम चल रहे हैं, कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं, किन शास्त्रों को पढ़ कर के हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, हमें ये भली भांति होना चाहिए। ऐसा ना हो आज हमने ये गुरु बनाया, एक अगला कोई हम दूसरा गुरु बना लें कि वो उस गुरु से भी अच्छा है तो हम उसको बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी गुरु बनाएं, जो भी ज्ञान प्राप्त करें, तो उस ज्ञान के लिए हमें पहले से ही सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। कहते हैं अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो हमें अधूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। जो भी ज्ञान प्राप्त करना है वो पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त करना है। और अगर भली भांति अगर हमें ज्ञान नहीं है, हमारा अगला आता है हमारा दृढ़ निश्चय। अगर हमारा दृढ़ निश्चय अपने गुरु में नहीं है तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हम अगर अपने गुरु में या अपने ज्ञान में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता प्रवेश करेगी। और जहाँ नकारात्मकता प्रवेश करती है तो हमारा मन विचलित होता है, यानी कि साधना में बाधा उत्पन्न होती है। किसी भी सांसारिक कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय की भावना आवश्यक होती है। जहाँ निश्चय में हमारे ढील होती है वहीं मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। दृढ़ निश्चय का मतलब, अगर मुझे सुबह उठना है तो उठना है, मुझे ये कार्य करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है। इस दृढ़ निश्चय के साथ में हमें अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। अगला आता है जनसंघ का परित्याग। जनसंघ का परित्याग है सामाजिक व धार्मिक स्तर पर उत्पन्न बाधाओं से बचाव के लिए हमें अधिक जनसंपर्क का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि अधिक जनसंपर्क से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है। योग साधना हेतु अधिक जनसंपर्क त्याज्य है। जनसंपर्क हमें देखना है कि कौन सा मित्र हमारे लिए सहयोगी है और कौन सा मित्र हमारे लिए हमें साधना में परेशान करता है या हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। तो ऐसे सहयोगियों को, ऐसे मित्रों को, ऐसे पदार्थ को दूर कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई सामग्री ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती है या आपकी साधना को बाधित कर देती है, तो इससे पहले कि वो आपके मन वचन पर आप नियंत्रण करें, आपको उसे छोड़ देना चाहिए या आपको उसका त्याग कर देना चाहिए।
हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि आपको जनसंग नहीं रखना है, दोस्त नहीं बनाने हैं, मित्र नहीं बनाने हैं, लोगों के साथ जनसंपर्क नहीं करना है, करना है, सब कुछ करना है, लोगों के साथ बात भी करनी है, जनसंपर्क भी करना है, लेकिन लिमिट से। अगर हम अति हर चीज़ में करते हैं तो वो हमारी साधना में बाधा उत्पन्न करेगा, वो हमारी साधना में साधक तत्व नहीं बनेगा। तो ये 6 तत्व बताए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो उस साधना में इन 6 तत्वों का होना आवश्यक है, और इन 6 तत्वों के करने से ही व्यक्ति साधना में आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर है हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धिमक्षिताम, यानी कि योग में सिद्धि की रक्षा करने वाले या इच्छा करने वाले साधकों को हठ विद्या को जो है नितांत गुप्त रखना चाहिए। अगर ये हठ विद्या गुप्त नहीं रहेगी या हम किसी को बतलाएंगे तो ये शक्तिहीन हो जाती है, और जब हम इसको बतलाते नहीं हैं तो ये शक्तिशाली हो जाती है। वैसे ही योग सूत्र में भी यहाँ पर साधना के कुछ तत्व बताए हैं कि उनके द्वारा भी साधना आगे बढ़ाई जा सकती है। उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि योग सूत्र के अनुसार भी योग वृत्ति निरोध में समर्थ होता है, यानी कि ये हठ प्रदीपिका के अनुसार थे साधक तत्व। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में योग सूत्र के अनुसार कौन कौन से साधक तत्व हैं जो हमारी साधना को आगे बढ़ाते हैं।